ਹਕੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮੁਤਰਕ ਰਹਿਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅਸਰਾਤ बढ़ने ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਰਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਬ, ਹੱਡੀਆਂ ਔਰ ਖੂਨ ਨਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਅਗਰ ਮੁਤਰਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਸਲ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪੱਠੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਮੁਤਰਕ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ। और अगर किसी वजह तो पैर तवील अरसे तक मुतरक ना रखा जाए, पट्ठे इस तरह मुरझा जाएंगे जिस तरह एक फुल मुरझा जाता है। तो पट्ठे मुरझा जान तो उन्होंने दोबारा बाल करना खासा मुश्किल है। और ये पट्ठे जो सुकड़ जान और नीम मुर्दा हो जान, ये इसनों साइंटिफिक जबान सार्कोपीनिया कहा जाता है। तो लिहाजा सार्कोपीनिया तो बचने वास्ते पट्ठे सुकड़न तो बचाना और पट्ठिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮੁਤਰਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਓ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀ ਜਾਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਠੇ ਪੈਰ ਮੁਤਰਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਸਾਰਕੋਪੀਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਸੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਠੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਲਬੂਬੇ ਕਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਾਰੀ ਕੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਮਕਾਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਕਬਾਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਬਰਾਪਨ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਬਰਾਪਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਮਕ ਦਾ ਲੱਕੜ ਹਲਕੀ ਠੋਕਰ ਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਬਰਾਪਨ ਹੋ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਬਰਾਪਨ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਿਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਚੂਹੜੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਲਸਤਰ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਬਰਾਪਨ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਵਗੈਰਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀ ਬਾਡੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, खुराक भी जज़ब नहीं हो रही होंगी और पेन किलर नाल वक्त ज़ाया होंदा रहिंदा और बिल आखिर जिहड़ा है वो हड्डियां दा बुरबरेपन तक नौबत आ जांदी। ये भी बुढ़ापे दी आदतें जो कारसा है, इस तो अपने आप को बचाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह घुटने का दर्द है जिसनों कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। इत्थे दोनों घुटने दरम्यान नरम जी हड्डी जिन्होंने कार्टिलेज या गजरूफ कहा जाता है, फोम की मदद जो हड्डियां आपको टकराउण तो बचाती है। वो किसी वजह तो ओवरवेट हो जाए या होर कोई बहुत सारे असबाब किस आती है, लिहाजा दोनों हड्डियां आपस टकरांदियां, रगड़ खांदियां, सोजन हो जाती, दर्द पैदा हो जाता जाके। और इसी तरह एक और इफेक्टर पॉजिटिव होंदा, एक अलग आर्जा है जिन्हों रियोमोटाइड अर्थराइटिस कहा जाता है और गैंठिया भी कहते जाके। ये उंगलियां जड़ियां टेढ़ियां होंदियां आम तौर पर, उंगलियां सोजन होंदी। और इस तरह गोट है, नक्सी दर्द है, नकरस गोट, छोटे जोड़ों दर्द यूरिक एसिड भी वध जाता। बिल्कुल यूरिक एसिड की बढ़न की अलामत की टैसट तो भी पता चल जाता। और पाँव के अंगूठे जी सोजन होंगी और ये मालिश जी बड़ी सख्त गुजर है। वैसे मेरे तजर्बे जोड़ा है ये जोड़ों दर्द वाली चीज़ आई है, वो हरमल 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, अस्कंद नागुरी 100 ग्राम, मुसब्बर 25 ग्राम, इसका सफूफ कर लेता जाए। हाफ टी स्पून जो है अरके बन जासे में रोज़ाना एक टाइम ले लेता जाए खाना खाने 1 घंटे बाद। इस तरह अगर जोड़ सुझ गए तो असगंद 100 ग्राम, सुकमुनिया 25 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, हाफ टी स्पून जी है अरक मखो नाल इस्तेमाल की जाए। अच्छा, हूँ देखना है कि ये जो मसाइल खाओ सार्कोपीनिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोप्रोसिस है या रोमाटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है तो या यूरिक एसिड वध गया, ये सानूं एहतियात की करनी चाहिए। एक तो है कि चावल छोड़ देने चाहिए, सन रात में चावल ज़्यादा नुकसान करते हैं। बस इसी तरह ब्रायलर है, ये मुज़िर है। गो वाइट मीट है, लेकिन मौजूदा जो ब्रायलर अवेलेबल है ये
मुज़ेरे दे खासे मसाइल पैदा होने, एक केमिकल की पैदावार है। आइसक्रीम है, कुल्फियाँ, अच्छा चीनी है सफ़ैद, फाइबर लस गज़ावन, मैदे तो तैयार गज़ावन, बेकरी दी तमाम फूड्स न, सोडा बोतलन, हत्ता कि पेप्सी हड्डी से पा दो एक टुकड़ा, 3 दिन बाद देखोगे तो बिल्कुल भी लिक्विड हो जाएगा, हल हो जाएगा। सख्त नुकसानदेह है। इसी तम्बाकू नोशी है, निस्वार है। अच्छा इस तरह बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल है, नशास्तदार इक़दाम का बकसरत इस्तेमाल है। अच्छा इस तरह ज़िंदगी सहल पसंदी है, आराम तलबी है, रात देर न सोना, सुबह देर न उठना, और उस तरह बीफ का बकसरत इस्तेमाल है। इस तो ये चीज़ा चीज़ा सबब ने, इस तो बचना चाहिए। अच्छा हूँ देखना है कि फ़ायदेमंद की ये इन्होंने सारे मसाले। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि सादा खुराक और जिसम ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦਰੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਗੁੜ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਡਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਮੀਟ ਜੋ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛਲੀ ਜਿਹੜੀ फ़ायदेमंद है। सूरज दी छुआवां भी लैनी चाहिए निकाय बगाए, और वज़न ਨੂੰ कंट्रोल करना जरूरी है। आटा चक्की का ते छान मिला ये भी फ़ायदेमंद है, और मैं समझना इस पर अमल किया जाए तो जोड़े बुढ़ापे के मसाइल मुतरक रहने वो काफ़ी घट सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।